मनुष्य को क्या ज्ञान भी है कि उसके जीवन का क्या उद्देश्य है। ईश्वर ने उसे मनुष्य बनाकर इस धरती लोक पर क्यों भेजा है। मनुष्य के जीवन का केवल एकमात्र उद्देश्य है कि वो अपने जीवन को पूर्ण रूप से ईश्वर के श्री चरणों में समर्पित कर दे और समर्पण कर दे उस द्वेष नफरत का, उस अहंकार का, जिसके कारण हर पल मनुष्य ईश्वर से दूर होता जा रहा है। क्योंकि जब तक मनुष्य के मन में द्वेष, नफरत और अहंकार रहेगा, तब तक उसके मन में ईश्वर के ज्ञान का प्रकाश नहीं होगा। और जब मनुष्य को ज्ञान ही नहीं होगा, तब वो ईश्वर के बारे में क्या जान पाएगा और क्या जान पाएगा अपने बारे में कि ईश्वर ने उसे इंसान बनाकर इस धरती लोक पर क्यों भेजा है। जब तक मनुष्य के मन की आंखों पर अहंकार की पट्टी बंधी होगी, तब तक वो आत्म साक्षात्कार नहीं कर पाता। अहंकार अर्थात मनुष्य के विनाश का सबसे बड़ा कारण। जब तक मनुष्य के मन में अहंकार रहेगा, तब तक वो खुद को ही कर्ता धर्ता मानता रहेगा। उसकी मैं और अहंकार के कारण उसके जीवन में ईश्वर का कोई स्थान ही नहीं होगा। और जब किसी मनुष्य के जीवन में ईश्वर का स्थान ही ना हो, तो उसके जीवन के मार्ग की समाप्ति केवल अंधकार में ही होती है। तो उस मनुष्य जीवन का क्या लाभ जिस जीवन का प्रारंभ प्रकाश से हो और अंतिम यात्रा अंधकार में समाप्त हो। मनुष्य के जीवन और जन्म का उसे तभी लाभ होगा जब उसके जीवन की यात्रा एक किरण प्रकाश से प्रारंभ हो और अनंत सूर्य के प्रकाश में समा जाए। और जब उस मनुष्य की आंख खुले, तो उसका स्थान केवल ईश्वर के श्री चरणों में हो, किसी अंधकार में नहीं। इस युग में मनुष्य ने सबसे पहले बुराइयों को ही अपनाया है। अच्छे मार्ग की तरफ तो वो देखता तक नहीं, उस सत्य को कभी जानने का प्रयास ही नहीं करता जिस सत्य के आगे सारी सृष्टि झुकी हुई है, अर्थात वो ईश्वर जिसने सृष्टि का निर्माण किया है, जिसने मनुष्य को इस योग्य बनाया कि वो स्वतंत्र होकर अपने कर्म कर सके, जिसने मनुष्य को ये ज्ञान दिया कि वो भी अपने कर्म बंधन से मुक्त होकर ईश्वर के श्री चरणों में जा सके। परंतु आश्चर्य तो इस बात का है कि सब कुछ जानते हुए भी इंसान अनजान बना बैठा है, सब कुछ देखकर भी अनदेखा कर रहा है। मनुष्य को ये भी ज्ञान है कि जीवन सत्य नहीं है, सत्य तो मृत्यु है जो जीवन के समाप्ति के बाद आती है। परंतु अपने अहंकार में आकर स्वयं को ही अपना कर्ता धर्ता मान बैठा है। इसी कारण से कर्म करते हुए भी एक पल ये नहीं सोचता कि इस कर्म का फल का भुगतान भी उसे ही करना है।